आई होप कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और अब तक की जो क्लासेस हैं आपने सारी देख ली होंगी और इसमें मैंने ड्राफ्टिंग करनी बताई है और मुझे आशा है कि आपको ड्राफ्टिंग करना और पेपर पर पैटर्न बनाना ये सब आपने अच्छे से सीख लिया होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशन विद पैशन। आज मैं आपको लेडीज सूट की ड्राफ्टिंग करना और पेपर पर पैटर्न काटना ये सब मैं आपको बताऊंगी। और गाइस, ड्राफ्टिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम अपर का नाप लेते हैं यानी उसकी ड्राफ्टिंग बनाते हैं तो हम चेस्ट के हिसाब से चलते हैं। चेस्ट का जो हमारा नाप होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूलेस लगते हैं। और अगर हम बॉटम की बात करें, जितने भी बॉटम तैयार होते हैं वो हिप के अकॉर्डिंग होते हैं। जितना हमारा हिप का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग फार्मूले लगते हैं। तो जब हम अपर का नाप लेते हैं तो उसके फार्मूलाज हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, चेस्ट के नाप के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जो बॉटम है वो हिप के नाप के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी हम कमीज, शर्ट या कुछ भी हम ऊपर का बनाते हैं तो उसमें चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने सारे फार्मूलाज लगाने हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेडीज सूट से। आज मैं सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग और उसका पेपर पर पैटर्न बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो गाइस, ये है लेडीज सूट। ये देखिए, ये ए लाइन शेप में है। आज मैं आपको लेडीज सूट की ए लाइन शेप, स्ट्रेट और नैरो, ये तीनों मैं शेप आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये ड्राफ्टिंग है और ये कमीज की स्ट्रेट शेप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट लिख लेती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मैं लेडीज सूट में आपको ए लाइन शेप और स्ट्रेट शेप और नैरो शेप एक ही ड्राफ्टिंग में मैं आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं मेजरमेंट लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ 36 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। शोल्डर का नाप है यहाँ पर 15 इंच। आप 14 इंच से लेकर 15 इंच तक ले सकते हैं। चेस्ट का नाप मैं यहाँ पर ले रही हूँ 36 इंचेस। वेस्ट है 32 इंचेस। शोल्डर टू वेस्ट ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर 14 इंचेस। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 14.5 तक ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 14 इंचेस ले रही हूँ। शोल्डर टू हिप ये रहेगा 20 इंचेस। 22 इंचेस तक आप ले सकते हैं। और घेरा मैं ले रही हूँ यहाँ पर, कमीज का जो घेरा होगा वो मैं ले रही हूँ 26 इंचेस। और चौक रहेंगे 18 इंचेस। और हिप का साइज में ये ले रही हूँ 36 इंचेस। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये नाप ले सकते हैं। तो इसमें हम लेंथ, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू हिप, घेरा, चौक एंड हिप, ये मेजरमेंट लेना होता है मेनली। इसके अलावा और भी मेजरमेंट हैं जिसको लेना ज़रूरी होता है, जिसमें क्या है फिटिंग अच्छी आती है। तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी हम सिंपल कुर्ती बना रहे हैं, सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको आगे भी इजीली समझ में आ सके। सबसे पहले हम ले लेते हैं कमीज की लेंथ। तो कुर्ती की लेंथ है यहाँ पर 36 इंचेस। मैं 36 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। ये मैंने लेंथ ले ली है 36 इंच। यहाँ से जो कुर्ती है वो फोल्ड रहेगी। तो ये है 36 इंचेस की लेंथ है। यहाँ से मैं ले रही हूँ शोल्डर।
शोल्डर लेने का फॉर्मूला है, शोल्डर को सिंपली 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा शोल्डर यहाँ पर 15 इंच है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 इंच। तो ये मैं 7.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। तो ये है हमारा शोल्डर। यहाँ से हमने लेना है आर्म होल। तो आर्म होल या तो आप जितना आपका शोल्डर है उतना भी आर्म होल ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आएगा उसमें हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर चेस्ट है 36, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 9 इंच। 9 में हमने 1.5 इंच माइनस करना है तो वो भी 7.5 इंच आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा आर्म होल। तो ये मैं 7.5 इंच ले रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद हमने यहाँ से एक चेस्ट का नाप लगाना है, निशान लगाना है, और एक हमने लगाना है वेस्ट का और एक हिप का। तो सबसे पहले हम चेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चेस्ट का फॉर्मूला है, चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। तो हमारे पास चेस्ट यहाँ पर है 36 इंच, तो ये आ जाएगा 9 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। यानी कि जो हमारा ये चेस्ट का निशान जो लगेगा 10 इंच पर लगेगा। तो मैंने ये 10 इंच पर निशान लगा दिया और लाइन खींच दी है। इसके बाद हम लेंगे वेस्ट। तो वेस्ट लेने का यहाँ पर है, शोल्डर टू वेस्ट हमारा 14 इंच है। तो शोल्डर से लेकर ये हमारी वेस्ट है 14 पर, ठीक है गाइस। तो ये आ जाएगा, ये है हमारा 14 इंच, ठीक है। और यहाँ से हमने कमर का निशान लगाना है। तो इसका फॉर्मूला लगेगा, वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए वेस्ट है यहाँ पर 32, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 8 आएगा। 8 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पर हमने 9 इंच पर एक निशान लगाना है। तो ये हो गया, हमारा वेस्ट का निशान हो गया। इसके बाद हमने लेना है शोल्डर टू हिप। शोल्डर टू हिप यहाँ पर मैंने यहाँ लिया है 20 इंचेस से 22 इंचेस। तो आप इसके बीच में कुछ भी ले सकते हैं। 20 इंचेस अगर आपकी हाइट कम है तो आप 20 इंच पे निशान लगा लिए। अगर आपकी हाइट अच्छी है, लंबी है, तो आप 22 इंच पे निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 21 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं हिप का नाप ले लूँगी। और हिप है 36 इंच, तो इसका फॉर्मूला लगेगा, हिप को 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें भी 1 इंच ऐड कर देंगे। तो हिप का जो 4th भाग है वो कितना आएगा, 9 में हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 इंच। तो हमने 10 इंच पर एक निशान लगा लेना है। तो हमारे ये 3 निशान आ गए हैं, इसको हमने मिला लेना है। तो इस तरह से हम मिला लेंगे, ठीक है गाइस। और इसके बाद हमारा जो बॉटम है, हमने जो घेरा लिया है वो 26 इंचेस है। तो घेरे को हमने 2 से डिवाइड करना है। इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 इंचेस। तो 13 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। और ये आ जाएगा हमारा घेरा। जितना ही हमारा घेरा है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 13 इंचेस। और इसको यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है गाइस। अगर आपने कुर्ती की शेप प्लेन रखनी है, स्ट्रेट रखनी है, तो आपने क्या करना है, जो आपका ये पॉइंट है यहाँ से आपने 2 इंच अंदर निशान लगा लेना है। और इसको यहाँ से मिला लेंगे।
तो ये आ जाएगा हमारा 10.5 इंच। 10.5 इंच पर आपने निशान लगा लेना है। यहाँ पर हिप है 10 इंच और यहाँ पर आ जाएगा 10.5 इंच। तो ये स्ट्रेट शेप आ जाएगी। अगर आपने इसकी नैरो शेप देनी है तो आपने ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ से 2 इंच अंदर एक निशान लगा लेना है और इस तरह से आपने एक शेप दे देनी है। यहाँ से ये देखिए, इस तरह से आप शेप दे देंगे तो ये आ जाएगा नैरो। तो गाइस ये है ए लाइन और ये स्ट्रेट आ जाएगा और ये नैरो। तो यहाँ से हमने 2 इंच अंदर की तरफ लिया था और नैरो बनाने के लिए यहाँ ये स्ट्रेट जो हमने लाइन ली थी यहाँ से 2 इंच हमने अंदर के लिए लिया था। तो आप इस तरह से इसको शेप दे सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम ये आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले जो ये शोल्डर है इसको आपने 1/2 इंच डाउन करना है। ये मैंने 1/2 इंच डाउन किया है और यहाँ से गले की मैं चौड़ाई ले लूँगी जितना आपको गला रखना है। यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच। ये मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और जो हमने 1/2 इंच डाउन किया था यहाँ से हम इनको मिला लेंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये हमने 1/2 इंच डाउन रखा है कंधा। और इसके बाद जो आर्म होल है 1/2 इंच लेस करने के बाद यहाँ पर हमारा बचा 7 इंच। 7 इंच का हम हाफ ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 इंच। ये इसका सेंटर ले लेंगे हम और सेंटर से हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। ये देखिए, ये मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लिया है और इसको मैं एक शेप दे दूंगी। इस निशान से मिलाते हुए यहाँ तक मिला लूँगी। तो ये हमारा जो फ्रंट कुर्ती का जो फ्रंट है उसका जो आर्म होल है ये उसकी शेप है। अब हमने जो बैक कुर्ती का जो बैक है उसका आर्म होल की उसका निशान लगाना है। तो आपने सिंपली ये जो यहाँ पर पॉइंट है इस लाइन पर यहाँ से आपने एक शेप देते हुए यहाँ से मिला देना है। तो ये हमारा हो गया कुर्ती की बैक का आर्म होल और ये है फ्रंट। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी ड्राफ्टिंग समझ में आ गई है तो आप इसको इजीली कपड़े पर भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले हम कपड़े पर काटने से पहले इसका एक पैटर्न बना लेते हैं ताकि हम इजीली समझ सकें कि हमें कैसे कपड़े को रखना है और कैसे हमने इसके निशान लगाना है और कैसे कटिंग करनी है। तो पैटर्न बनाने का यही फ़ायदा होता है कि हमारी जो भी गलती होती है वो पैटर्न पर ही हमें समझ में आ जाती है। तो इससे कि कपड़ा ख़राब होने से बच जाता है। तो हमें हमेशा पहले पैटर्न ही बना लेना चाहिए ड्राफ्टिंग के बाद। और यहाँ पे गाइज ये गला रह गया, 3 इंच हमने यहाँ से लिया था और जितनी आप डीप गला चाहते हैं तो आप उतना रख सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 इंच और कोई भी शेप आप दे सकते हैं। पहले इस तरह से बॉक्स बना लें और इसके अंदर जो भी शेप देना चाहे आप दे सकते हैं। वी शेप देना चाहे वी दे सकते हैं या स्वीट हार्ट शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं राउंड वी शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह से स्वीट हार्ट का शेप भी दे सकते हैं। अगर आपको गोल रखना है तो आप यहाँ से गोलाई दे देंगे तो ये गोल आ जाएगा। तो ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज पेपर पर इसका पैटर्न बना लेते हैं और इसकी कटिंग करके देखते हैं। तो गाइज मैंने ये पेपर ले लिया है। ये देखिए ये इस तरह से लंबाई में है। चाहे तो आप इसको फोल्ड करके आप आगे पीछे का कमीज कुर्ती का जो है बैक और फ्रंट इसमें बना सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं इसको अलग अलग से बता दूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये इसको खोल लिया है और इसको लंबाई से ये विड्थ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो विड्थ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से आपने कपड़े को विड्थ से फोल्ड कर लेना है। ठीक है गाइस। और ये जो फोल्ड साइज़ है ये आपने अपनी तरफ रखना है। जब आप कपड़े पर निशान लगाएंगे तो इस तरह से आपने लगाना है।
तो सबसे पहले हमने फोल्ड अपनी तरफ रखा है, यहाँ से ओपन है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो कुर्ती की लेंथ है यहाँ पर 36 इंच, तो मैं 36 इंच पर निशान लगा रही हूँ। गाइस ये सिर्फ पैटर्न है, इसमें मैं जो नीचे का फोल्ड करते हैं वो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। जब आप कपड़ा काटेंगे तब आप उसमें ऐड कर सकते हैं। 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, जो भी आपने नीचे से लेंथ इसकी रखनी है, जो आपको फोल्ड में आएगा उतना आपने उसमें ले लेना है कपड़े में। तो जो पैटर्न होते हैं ये प्रॉपर नाप के बनते हैं। तो देखिए ये मैंने लेंथ ले ली 36 इंच, और इधर से मैं शोल्डर ले लूँगी। शोल्डर है यहाँ पर 7.5 इंच, ये मैंने शोल्डर पे निशान लगा लिया है, शोल्डर यानी तीरा। और यहाँ से मैं आर्म होल ले रही हूँ 7.5 इंच, जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग आया था। नहीं तो आप सीधे ही 7.5 इंच ले सकते हैं जितना आपका शोल्डर है। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है, और यहाँ से मैं चेस्ट का एक निशान लगाऊंगी। तो हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला लगाया था हमने, तो हमारा 10 इंच आया था। यहाँ से मैं 10 इंच पर निशान लगा लूँगी। और इसमें भी मैं यहाँ पर मार्जिन नहीं दे रही हूँ। कपड़े में आप इसको 2 इंच यहाँ से मार्जिन दे सकते हैं। जितना आपका प्रॉपर नाप है उसके अकॉर्डिंग आप 2 इंच यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके बाद मैं लूँगी शोल्डर से वेस्ट। शोल्डर टू वेस्ट है हमारे यहाँ पर 14 इंच, तो मैं 14 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। ये देखिए 14 इंच आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया है। और यहाँ से मैं ले लूँगी वेस्ट। तो यहाँ पर वेस्ट हमारा आ रहा है 9 इंच, यहाँ पर मैं 9 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। ठीक है, यह हमारा वेस्ट है। और फिर शोल्डर टू हिप, शोल्डर टू हिप यहाँ पर मैंने 21 इंच लिया है, ये मैंने निशान लगा लिया है। और यहाँ पर शोल्डर टू वेस्ट हमारा हिप हमारा आया है 10 इंच, तो यहाँ से हम 10 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। ये मैंने इसको मिला लिया। अब मैं यहाँ से जितने हमारे निशान हैं उनको इस तरह से मैं मिला लूँगी। ठीक है गाइस। और यहाँ से मैं ले लूँगी गला 3 इंच, ये 3 इंच पे मैं निशान लगा लिया है। और यहाँ से मैं शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर दूँगी और इसको मिला लूँगी। अब हमारे पास ये आ गया आर्म होल 7 इंच। 7 इंच को मैं हाफ कर दूँगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.5 इंच पर सेंटर पर निशान लग जाएगा। और यहाँ से अंदर की तरफ 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से आपने अंदर की तरफ लेते हुए जो हमारी फ्रंट कुर्ती है उसका आर्म होल का निशान लगाएंगे, और बैक का यहाँ से लगेगा, इस यहाँ से आपने राउंड शेप देते हुए इसको यहाँ से मिला लेना है। ये तो ये हमारा है बैक। इसके अलावा यहाँ से मैं ले रही हूँ 5 इंच गला, और इसको राउंड वी शेप दे रही हूँ। ठीक है, और ये है हमारी कुर्ती की लंबाई। और हमारा जो घेरा है वो आया था 13 इंच, तो 13 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ। और इसको यहाँ से मिला लूँगी। जो हिप है, हिप से लेकर आपने नीचे तक निशान लगा लेना है, तो ये आ जाएगा हमारा ए लाइन शेप। और अगर स्ट्रेट करना है कमीज को तो आपने यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। 2 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। और
हिप से लेकर नीचे तक हम एक लाइन खींच लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यानी स्ट्रेट कुर्ती बन जाएगी। और इस निशान से अगर हम 2 इंच अंदर की तरफ लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा नैरो शेप। तो ये अंदर की जो लाइन है यहाँ से हमने शेप देनी है, तो ये नैरो शेप आ जाएगी इस तरह से। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो बैक का आर्म होल है इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइज मैंने ये कटिंग कर ली है। तो इसी तरह से हम पेपर रख के बैक की कटिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरह से भी आप करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। चाहे आप इसको रख के इसका निशान लगा सकते हैं, इस तरह से आर्म होल आ जाएगा और ये वेस्ट आ जाएगी और हिप और नीचे तक निशान लगा लेंगे तो ये आ जाएगी हमारी बैक। तो इसको भी हम काट लेते हैं। तो ये है हमारी बैक और ये है फ्रंट। तो सबसे पहले हम इसका जो शोल्डर जो हमने 1/2 इंच डाउन किया था उसकी कटिंग कर लेते हैं इन दोनों को रख के। इसी तरह से आपने कपड़े में भी करना है, ठीक है। और इसके बाद बैक को साइड में रख के ये जो फ्रंट में जो हमारा ये शोल्डर है फ्रंट का, इसको भी हम शेप दे देंगे, इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए गाइस इस तरह से। और इसकी गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने गले की भी कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट इस तरह से दिखेगा। इसके बाद जो बैक है, बैक में भी आपने 3 इंच पर निशान लगाकर इसकी जो गले की शेप देनी है, आपने कितना डीप रखना है। यहाँ मैं ले रही हूँ 4 इंच, 4 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और इसको एक राउंड शेप दे दूंगी। और इसकी कटिंग कर लूँगी। आप चाहे तो डीप भी रख सकते हैं थोड़ा सा। ये है हमारा बैक और ये है फ्रंट। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप इजीली ड्राफ्टिंग करके इसका पेपर पर पैटर्न काट कर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कपड़े पर आप इजीली निशान लगा पाएंगे और उसकी कटिंग कर पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाती है तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो क्लासेस मैं दे रही हूँ ये बिगनर्स के लिए हैं जिनको सिलाई कटाई बिल्कुल नहीं आती है। तो सबसे पहले अगर वो ड्राफ्टिंग बनाना सीख लेते हैं, नाप लेना सीख लेते हैं और उसका पेपर पर पैटर्न बनाना सीख लेते हैं तो कपड़े पर कटिंग करने में उनको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। और हम देख लेते हैं इसकी दूसरी शेप है, उनको भी काट कर देख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों पेपर रख दिए एक के ऊपर एक, इसका बैक और फ्रंट। और सबसे पहले मैं इसको स्ट्रेट कटिंग करूँगी। तो स्ट्रेट की ये लाइन है, इसको मैं काट लेती हूँ। अगर आपको ए लाइन रखना है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर शेप देनी है ताकि इसकी जो कॉर्नर है वो लटके नहीं। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो जिस तरह से ये है इसको यहाँ से किनारा मिलाएंगे, किनारे से किनारा। तो जितना आपको ये दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसको आप कटिंग कर देंगे। इससे ये होगा कि इसकी जो कॉर्नर है वो लटकेंगे नहीं। तो इस तरह से ये आ गई शेप।
इसको हम काट देंगे। तो इस तरह से ये लाइन शेप आ जाएगी। तो चलिए स्ट्रेट की भी कटिंग करके देख लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से सिंपल आपने हिप तक स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है और ये इस तरह से आ जाएगा। और अगर आपने इसको नैरो शेप देना है तो आप इस तरह से इसकी भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा नैरो शेप। ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, तो गाइस ये नैरो शेप आ जाएगी और ये इसका बैक है। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सलवार की भी कटिंग कई तरह से होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो हमारी कुर्तीज़ हैं ये तो प्लेन है, मैं आपको कुर्ती में और क्या क्या डिज़ाइनिंग होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो आज की क्लास यहीं तक। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।